अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नदीम माहिर कुरानी मालूमात का सिलसिला नंबर 9 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मालूमात कुरानी अपनी शुरू करने से पहले एक आधा मिनट की आपसे बात करना ये चाहते हैं कि चूँकि ये हमारा डेली का और यौमिया सिलसिला है, आप हज़रात के सामने हम मालूमात पेश कर रहे हैं, तो इस सोशल मीडिया के दौर ने हम लोगों को कलम से और कागज़ से दूर कर दिया है। तो आज एक तहिया कीजिए इस महीने से, और आज से एक तहिया कीजिए कि आप रोज़ाना आजकल ये मालूमात कुरान जो सुन रहे हैं, कम से कम अब इनको नोट करना शुरू करें। आप एक डायरी बनाइए, अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसमें कम से कम कोशिश कीजिए कि ये मालूमात लिख ली जाएँ। और अगर आप लिखने से वाकई आपके पास वक्त नहीं है और लिखने से कासिर हैं, तो कम अज़ कम आप अपने नोट्स में, आपके मोबाइल में नोट्स होते हैं, उसके अंदर ये मालूमात ज़रूर नोट कर लें, ताकि ये मालूमात आप तक बार बार जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके सामने आ जाएं और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ आज हैं, कल नहीं है, कल डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई एरर आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वीडियोज़ बार बार नहीं देखी जा सकती, लेकिन ये कि हाँ, तहरीर बार बार पढ़ी जा सकती है। और जो मालूमात आज आप लिख सकते हैं और जो लिख लेंगे, वो आपको शायद हमेशा याद रहेगी, ये मेरा मानना है। और बल्कि होता भी यही है कि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो मालूमात है आप इनको नोट कर लें और अपने पास महफूज रखें और गाहे बगाहे पढ़ें, ताकि आपको कुरान पढ़ने का भी सवाब मिले और कुरान की मालूमात भी आप तक पहुँचे और आपके पास महफूज रहें। आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनकी फजीलतें हैं। चूँकि यूँ तो कुरान मजीद पूरा का पूरा फजीलतों वाला है, लेकिन इसमें कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें से आज हम 2 या 3 सूरतों के बारे में बात करेंगे कि जिनकी फजीलत कुरान के अंदर आती है बहुत ज़्यादा। तो कुरान मजीद की एक सूरा सुलुस कुरान कहलाती है। सुलुस के माने आते हैं तिहाई हिस्सा। वो आपको मालूम है कि सुलुस कुरान कौन सी सूरा है? सूरह इखलास। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरा ये सुलुस कुरान कहलाती है। हदीस में आता है कि ये कुरान का 1/3 हिस्सा है, यानी जिसने इसको पढ़ लिया गोया उसने 1/3 कुरान को पढ़ लिया। ऐसे ही एक सूरा है, उसको रुबअ कुरान कहते हैं, यानी कुरान का 1/4 हिस्सा, वो सूरह काफिरून है। आपने पढ़ा होगा 30वें पारे में कुल या अय्युहल काफिरून, वो जो सूरा है ये रुबअ कुरान कहलाती है, यानी कुरान का 1/4 इसको कहा जाता है। इसका इतना सवाब है। तीसरा एक और इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है, वो ज़हरावैन। ज़हरावैन ये 2 नूर या 2 रोशनी, ये 2 सूरतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान करीम अपने पढ़ने वालों का सिफारिशी बनकर आएगा। इसलिए ये दोनों तुम मतलब अपने ये जो कुरान मजीद जो है वो ज़हरावैन ख़ास तौर से पढ़ा करो, चूँकि ये 2 रोशनियों वाली सूरा है, यानी सूरह बकरा और सूरह आले इमरान। तो हदीस में इन दोनों सूरतों की बड़ी फजीलत आई है, और हदीस के अल्फाज आगे ये हैं कि ये अपने पढ़ने वालों के लिए दरिया मतलब बादल बन जाएगा, या फिर ये परिंदों का गोल बनकर उनके ऊपर अपना साया कर लेंगी, ये दोनों सूरतें। और आपने मजीद फरमाया कि इसका पढ़ना खैर व बरकत है और इसका न पढ़ना हसरत है। और एक और लफ्ज उसके आगे है कि इसे जादूगर नहीं पढ़ सकते, ये मुस्लिम की रिवायत है। तो इसलिए ज़हरावैन सूरह बकरा और सूरह आले इमरान है। रुबअ कुरान यानी कुरान का 1/4 जो कहा जाता है सूरह काफिरून को, और सुलुस कुरान जो है वो सूरह इखलास को कहा जाता है। आज की कुरानी मालूमात में हम यहीं आज का सिलसिला ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह हम ज़ीनत कुरान और वो जो फातिहतुल किताब जिसको कहा जाता है, कल हम इंशाअल्लाह उन 2 सूरतों के बारे में आपसे बात करेंगे। आपसे एक बार फिर कल तक के लिए इजाज़त लेते हैं, इस अम्र के साथ कि हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं। और कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक का ये जो माह चल रहा है, कुरान मजीद से इस महीने को भर दीजिए अपने रात और दिन को। जब भी आपको मौका मिले, चलते फिरते चंद आयतें चाहे आप कुरान मजीद की पढ़ें, आप कुरान मजीद को पढ़िए और कोशिश ये कीजिए कि आप कुरान मजीद को समझकर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, क्योंकि जब ही इसका फैज़ भी होगा। हालांकि कुरान मजीद की तिलावत भी सवाब है, लेकिन उसको समझकर पढ़ना तो और बदरजाए अतम सवाब है। और हमें ये भी तो पता चले कि हमारा मालिक हमसे क्या कह रहा है, वरना तो अगर हम बगैर समझे पढ़ेंगे तो हमें तो यही नहीं मालूम कि हमारा मालिक हमें क्या हुक्म दे रहा है। लिहाजा कुरान मजीद को पढ़िए और समझकर पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, हमें भी दुआओं में याद रखिए।
کل انشاءاللہ العزیز ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، پھر ہم آپ کے سامنے قرآنی معلومات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو نشر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔